जंगल की ममतामयी मां। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी जनजाति बसती थी। इस जनजाति में रहने वाली सबसे बुजुर्ग महिला का नाम था अम्मा जसौदा। उसकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वह तेज था जो पूरे गांव को जीवन देता था। अम्मा जसौदा अपने 3 पोते पोतियों के साथ रहती थी, मोहन, राधा और छोटा चंचल गोपी। उनके माता पिता एक भीषण तूफान में चल बसे थे और तब से अम्मा ही उनके लिए मां और पिता दोनों बन गई थी। अम्मा जसौदा अपनी जनजाति में बहुत सम्मानित थी। लोग उसे केवल एक बुजुर्ग महिला ही नहीं बल्कि पूरे गांव की मां मानते थे। वह जड़ी बूटियों की विशेषज्ञ थी और उसकी देखरेख में गांव के सभी बीमार लोग जल्द ही ठीक हो जाते थे। वह बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उन्हें जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती थी और जंगल में कैसे रहना है यह भी सिखाती थी। जनजाति जंगल के सहारे जीवन यापन करती थी। उनके लिए भोजन, पानी और सुरक्षा सबसे बड़े विषय थे। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। कभी कभी शेर या भेड़िए गांव के करीब आ जाते तो कभी शिकारी इंसानों का भय सताने लगता, लेकिन अम्मा जसौदा ने अपनी बुद्धिमानी से अपने गांव को हमेशा सुरक्षित रखा था। एक दिन मोहन और गोपी जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे बहुत दूर निकल गए। अचानक उन्होंने झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल सुनी। वहां एक घायल हिरण पड़ा हुआ था। उसके पैरों में चोट थी और वह दर्द से कराह रहा था। मोहन और गोपी ने तुरंत उसे पानी पिलाया और उसके पैरों पर अम्मा द्वारा सिखाई गई औषधीय जड़ी बूटी लगा दी। लेकिन तभी उन्हें पास ही झाड़ियों में 2 चमकती आंखें दिखीं। यह एक भूखा तेंदुआ था। बच्चों को समझ नहीं आया कि वे क्या करें। तेंदुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। अचानक मोहन को अम्मा की सीख याद आई। जंगल में कभी घबराओ मत, अपने चारों ओर देखो और समाधान खोजो। मोहन ने झट से पास पड़ी सूखी लकड़ियों को उठाया और गोपी को इशारा किया। दोनों ने मिलकर उन लकड़ियों को रगड़ा और आग जलाई। तेंदुआ आग से डरकर पीछे हट गया और जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। बच्चे सुरक्षित गांव लौट आए और अम्मा को सब कुछ बताया। अम्मा ने उन्हें गले लगाकर कहा, बुद्धिमानी और साहस हमेशा साथ रहेंगे अगर हम धैर्य से काम लें। गांव के सभी लोग बच्चों की हिम्मत की तारीफ करने लगे। अम्मा जसौदा जानती थी कि वह अब बूढ़ी हो रही थी और एक दिन उसे अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को सौंपनी होंगी। इसलिए उसने मोहन, राधा और गोपी को जंगल के सभी रहस्य सिखाने शुरू कर दिए। कैसे पानी के स्रोत खोजने हैं, कैसे जड़ी बूटियों से दवा बनानी है और कैसे जानवरों से बचाव करना है। धीरे धीरे बच्चे भी समझदार होते गए और गांव की रक्षा करने लगे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में शिकारी आ चुके हैं। वे बाघ, हाथी और अन्य जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। यह खबर सुनकर गांव में भय फैल गया। अम्मा जसौदा ने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यदि वे एकजुट रहेंगे तो शिकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के जंगल में शिकारी आ चुके हैं। वे बाघ, हाथी और अन्य जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे। यह खबर सुनकर गांव में भय फैल गया। अम्मा जसौदा ने तुरंत गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि यदि वे एकजुट रहेंगे तो शिकारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। राधा और गोपी ने जंगल में जाकर शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि शिकारी कई जंगली जानवरों को पकड़ चुके थे और उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। बच्चों ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और गांव लौटकर अम्मा को सारी जानकारी दी। राधा और गोपी ने जंगल में जाकर शिकारी की गतिविधियों पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि शिकारी कई जंगली जानवरों को पकड़ चुके थे और उनके पास बड़े बड़े हथियार थे। बच्चों ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और गांव लौटकर अम्मा को सारी जानकारी दी। अम्मा ने पूरे गांव के लोगों को संगठित किया और सभी ने मिलकर जंगल में बड़े बड़े गड्ढे खोदे। उन्होंने जाल बिछाए और शिकारी को पकड़ने की योजना बनाई। रात होते ही शिकारी गांव के पास आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा वे गड्ढों में गिर गए। गांव वालों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और शाही सैनिकों को सूचना भेजी।
राजा के सैनिकों ने आकर उन शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गांव के सभी लोग खुश थे कि अब उनका जंगल सुरक्षित था। अम्मा जसौदा ने अपने बच्चों की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। गांव वालों ने जंगल की रक्षा करने की शपथ ली और भविष्य में अपनी धरती को बचाने के लिए एकजुट रहने का वचन दिया। समय बीतता गया और अम्मा जसौदा बहुत बूढ़ी हो गई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अम्मा ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसकी सीख, उसका प्यार और उसकी ममता हमेशा उसके बच्चों और पूरे गांव के दिलों में बनी रही। आज भी जंगल की उस जनजाति में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले अम्मा जसौदा की कहानियां सुनाई जाती हैं, ताकि वह भी अपने जंगल, अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। समाप्त।